ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं विनाश सिंह। आज हम बात करेंगे कुछ अन्य योगों के विषय में, जिसके बनने से यदि किसी बालक का जन्म हुआ है और उसी कुंडली में ऐसे योग हैं तो वह योग उस बालक को बाल्य अवस्था में या जन्म के तुरंत बाद कष्ट दे सकता है, परेशान कर सकता है, माता पिता को कष्ट दे सकता है और हो सकता है कि बीमारी हो पुत्र को जन्म के बाद तुरंत, और बहुत विकट रूप हो, ग्रह नक्षत्र ज़्यादा ही खराब हो तो मृत्यु तक भी हो सकता है। तो ऐसे कौन से योग हैं? जिस भी योग के विषय में चर्चा हो रही है, शास्त्रों में मृत्यु कहा गया है, लेकिन कुंडली में और भी अन्य योग अच्छे बनने के कारण हो सकता है कि मृत्यु ना हो, बस बीमारी ही होता है। विशेष रूप से चंद्रमा यदि कुंडली में पीड़ित हो या छठे आठवें हो, छठे आठवें का मतलब है कि चंद्रमा छठे आठवें में यदि हैं और मान लीजिए कि राहु आपके चौथे भाव में, तो यहाँ कहा जाता है कि महादेव भी आपकी संतान की रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि अब यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5, राहु की पंचम दृष्टि चंद्रमा पड़ रही है। तो विशेष रूप से अष्टम वाले चंद्रमा के बालक के लिए राहु यदि चतुर्थ में है तो ज़्यादा विनाशकारी होता है। अब चूँकि राहु यहाँ है तो छठे वाले के लिए भी इसलिए विनाशकारी, क्योंकि यहाँ से केतु भी देखते हैं। अब केतु की दृष्टि इस पे पड़ जाती है, नवम दृष्टि, तो छठे और आठवें दोनों के लिए समस्याएं उत्पन्न होती हैं। हालांकि 12वें में भी हो चंद्रमा तो राहु की दृष्टि नौवीं पड़ जाएगी, तो लेकिन छठे आठवें में विशेष रूप से इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह मृत्यु आयु भाव है, मृत्यु भाव कह सकते हैं, लेकिन मृत्यु भाव नहीं है, आयु भाव है। आयु भाव में आयु का ह्रास करने वाले अगर योग बने तो मृत्यु होती है, कष्ट होता है। और ये रोग भाव है आपका। रोग भाव में अगर रोग कारक केतु देख रहा हो, चतुर्थ में राहु का देखना इसलिए कहा गया है कि राहु चतुर्थ से अष्टम में देख रहा है और केतु रोग कारक रोग के घर को देख रहा है। तो छठे आठवें में यदि चंद्रमा बैठे हैं, राहु चतुर्थ में, केतु दसम में है, उनकी दृष्टियाँ पड़ती हैं, तो ये छठे में चंद्रमा अगर बालक आपका जन्म ले रहा है तो वह बीमार पैदा ही होगा, और यदि अष्टम में है तो वह भी कष्टमय होगा। महादेव उनकी रक्षा कर सकते हैं, लिखा भले गया हो कि महादेव ही बचाएं, महादेव ही बचाते हैं ऐसे अगर जन्म में हो किसी बालक का। हालांकि और भी अन्य अच्छे योग बनते हैं, मान लीजिए कि लग्न में गुरु हैं या दूसरे घर में गुरु हैं। अब दूसरे घर में गुरु हैं तो इससे भी बचा लेंगे, इससे भी बचा लेंगे। लग्न में गुरु हैं तो ऐसे भी आयु वृद्धि कारक हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे अन्य योग बन जाते हैं कि मृत्यु नहीं होती है, बस जातक पीड़ित हो सकता है, बीमार हो सकता है, जन्म के तुरंत बाद हो सकता है कि थोड़ी परेशान हो, बीमार हो जन्म से। हाँ, इस केस में जन्म से रोगी हो सकता है, गंभीर बीमारी भी हो सकती है अगर कोई और पाप ग्रह देख ले केतु के अतिरिक्त। अगर आपके षष्ठ में मान लीजिए कि चंद्रमा है और उसे केतु महाराज तो देख ही रहे हैं, लेकिन यह चंद्रमा मान लीजिए केतु यहाँ से देख रहे हैं, यदि शनि यहाँ बैठे हों या शनि यहाँ भी बैठे हों राहु के साथ ही, और बुरा कंडीशन हो जाएगा। तो थर्ड दृष्टि शनि की भी पड़ रही है, और ज़्यादा हो सकता है कि बीमार हो बालक आपका, बचपन से कोई गंभीर बीमारी लेके जन्म ले सकता है, तो ये भी हो सकता है। या मंगल देख रहे हो, मंगल मान लीजिए कि लाभ भाव में ही है, लाभ भाव मंगल उतने दिक्कत नहीं करेंगे, लेकिन अगर 12वें घर में है तो भी हो सकता है कि दिक्कत कर दें। मंगल अगर है तो ब्लड डिसऑर्डर या कैंसर वैंसर तक, बहुत गंभीर बीमारी तक भी दे सकते हैं। तो ये कुछ योग बन जाते हैं आपके। अन्य योग की बात करें, यदि मान लीजिए लग्न से आपके अष्टम में शनि महाराज यहाँ पे बैठे हैं और शनि महाराज को कोई पाप ग्रह और देख रहा हो, राहु केतु कोई भी देखे, मान लीजिए राहु देख रहे हैं कहीं से बैठकर
केतु भी देखे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन केतु भी देखें, राहु केतु या मंगल ही देखें, मंगल भी देख सकते हैं, ठीक है। तो पाप ग्रह और देख भी रहा हो बालक, अगर जन्म के पश्चात कुंडली देखिए आप, तो शनि अगर अष्टम में है, आयु वृद्धि कारक होते हैं, हालांकि शनि महाराज दीर्घायु बनाते हैं, लेकिन बालक के लिए अगर पाप ग्रह और देख रहे हैं इन्हें, शनि अष्टम में है और पाप ग्रह देखा जा रहे हैं और कोई शुभ योग ना बने तो इसमें थोड़ा सा योग आपके मृत्यु कारक बन सकते हैं, अगर दशा महादशा अभी अच्छी नहीं है तो, अंतर्दशा वगैरह जन्म के समय। यदि पाप ग्रह ना देख रहे हो, शनि अकेले ही बैठे हैं अष्टम में, पाप ग्रह ना देख रहे हो, तो मृत्यु जैसा कुछ नहीं होता, नॉर्मल होता है। हाँ, थोड़ी बहुत बीमारी हो सकती है छुटपुट, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता, नॉर्मल होता है। हाँ, पाप ग्रह देख रहे हो तो थोड़ी सी कष्टमय चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ, ये एक योग आपका बन जाता है। बाकी मान लीजिए कि चंद्रमा आपके लग्न में बैठे हैं, लग्न में चंद्रमा है, लेकिन ये चंद्रमा मान लीजिए कि पक्ष बली नहीं है, क्षीण चंद्रमा है, यानी कि शुक्ल पक्ष के नहीं है, पूर्णिमा के आसपास के चंद्रमा नहीं है, और हो सकता है कि अंश बल से भी हीन हो, अमावस्या के या कृष्ण पक्ष के चंद्रमा है, जब दिखाई ना देते हो रात में, और सप्तम भाव में आपके लग्न के स्वामी बैठे हों, लग्न के स्वामी मान लीजिए हम में से मंगल बैठे हैं मान लीजिए यहाँ पे, लेकिन पाप युक्त हो, यानी मान लीजिए शनि यहाँ बैठे हैं, शनि तो यहाँ उच्च की हो जाएगी मेष लग्न में, फिर भी उच्च के हैं तो और भी बुरा योग बना देते हैं, पाप ग्रह है। या मान लीजिए कि राहु ही बैठे हैं, अब राहु बैठे हैं या केतु बैठे हैं, अब मंगल के साथ, लग्नेश के साथ कोई भी राहु केतु मंगल शनि बैठे हों, तो ऐसे जातक की जन्म के पश्चात बीमार होना, गंभीर बीमार होना या मृत्यु तक की संभावना बढ़ जाती है। यहाँ तक कि मान लीजिए क्षीण चंद्रमा वहाँ ना भी हो, यहाँ पे मान लीजिए चंद्रमा लग्न में ना भी हो, सिर्फ लग्नेश जो है आपके यहाँ पीड़ित होकर बैठे हों, सप्तम भाव में, मारक भाव है तो लग्नेश सप्तम भाव में पीड़ित होकर बैठे हो, तब भी यह मृत्यु कारक बन जाते हैं। मारक हैं और मारक भाव में है और पाप ग्रही लग्नेश है, तो भी यह कष्ट दे देते हैं आपके बालक को, ये भी एक आपका योग बन जाता है। बाकी जिस बालक के लग्न में या 12वें में, दूसरे में या फिर अष्टम में, इन भावों में आपके पाप ग्रह बैठे हों, किसी भी इन 1 2 3 इस 4 इन भावों में यदि आपके पाप ग्रह बैठे हों, या सप्तम में भी, कुल मिला सप्तम में भी पाप ग्रह हो, तो हालांकि पिछले वाले में मैंने बता दिया है, तो सप्तम वाला लिखिए ना लिखिए, लेकिन सप्तम में पाप ग्रह हो तो मैंने बताया ही, क्षीण चंद्रमा हो और लग्नेश यहाँ पाप भी होके बैठे हों, और ना ही तो यहाँ पाप ग्रह भी बैठे हों, तो ये भी कष्ट कारक होते हैं। अगर जन्म के समय बालक के कुंडली में पाप ग्रह द्वितीय में, लग्न में, 12वें में, अष्टम में भी बैठे हों, पाप ग्रह कभी किसी भी तरह से बैठे हो तो बालक को कष्ट देते हैं। बाल जन्म के तुरंत बाद 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर बीमार करते हैं, और बहुत ज़्यादा अगर खराब है स्थिति तो परेशान ज़्यादा हो जाता है व्यक्ति। सूर्य की बात करें, यदि मान लीजिए कि सूर्य उच्च के बैठे हैं, मेष राशि के सूर्य हों, या मकर राशि मकर कह रहा हूँ, कर्क राशि के सूर्य हों, या वृश्चिक राशि के सूर्य हों, अब इन राशियों के सूर्य महाराज यदि आपके दसम स्थान में बैठे हों, मतलब ये राशियां हों लेकिन बैठे दसम में हो, मतलब कि यहाँ या तो 1 नंबर लिखा हो, या 4 नंबर लिखा हो, या 8 नंबर लिखा हो, और सूर्य यहाँ बैठे हों, लेकिन अकेले नहीं, सूर्य यहाँ पाप ग्रहों के साथ बैठे हों, या देखे तो 2 या 3 पाप ग्रह हो तो ज़्यादा परेशानी हो जाती है।
यानी कि अगर कर्क राशि के सूर्य दशम में है या उच्च के मेष राशि के या वृश्चिक राशि के मित्र राशि के हैं, और यहाँ मान लीजिए शनि या राहु केतु में से कोई बैठा है या मंगल भी बैठे हैं, तो फिर जातक के लिए वह बालक के लिए जन्म के पश्चात बहुत ज़्यादा दुर्योग बना देता है। बीमार, बहुत ज़्यादा बुरी तरह बीमार हो सकता है बालक, या मृत्यु तक भी प्राप्ति हो सकती है। तो ये भी दुर्योग बन जाता है। ये कुछ दुर्योग हैं जो बन जाते हैं। जन्म के पश्चात आपको कुंडली एक बार बनवा के देख लेनी चाहिए, बालक को ऐसा कुछ है तो नहीं। जिस भी ग्रह से कष्ट हो आपका, उस ग्रह की शांति करनी चाहिए ताकि वह बीमार ना रहे बालपन में, क्योंकि बालपन में बहुत से बच्चे बीमार होते हैं। वो उसका कारण यही होता है। मृत्यु नहीं होती अधिकतर लोगों की, क्योंकि मृत्यु होने के लिए बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब चाहिए होता है, वो अधिकतर नहीं होता क्योंकि और सारे ग्रह बचा रहे होते हैं, लेकिन बीमारी लगी रहती है बालपन में। तो वो बीमारियों से बचाने के लिए आप जैसा भी ग्रह हो कुंडली में दिखाएं ज्योतिष से, और उसके बाद उसकी शांति कराएं, कुछ भी कराएं, तो बालक बीमार नहीं रहेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।